हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, उत्तरदायित्व और विकास के रास्ते कठिनाइयों और खतरों से खाली नहीं हैं। आपको भी ऐसे खतरों का सामना करना होगा। अनंत काल से यह मनुष्य की और वस्तुतः प्रत्येक जीव की नियति रही है। यद्यपि वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकी विकास के साथ हमारे जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है, कठिनाइयों और जोखिमों का रूप भी बदलता जाता है, लेकिन जैसे धरती और सागर और शायद वायुमंडल भी अनेक अछूते और अज्ञात साधनों से संपन्न है, वैसे ही मानव जाति भी है। उसे अपने आंतरिक साधनों का सहारा लेकर अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाते जाना है। भारत में हम विकास की ऐसी मंजिल पर हैं जहां विकास का आकार ही अधिक कठिनाई पैदा कर रहा है, जहां स्वयं विकास की नई मांगों और नई कुंठाओं को जन्म दे रहा है। हम अभी भी एक ऐसे समय से होकर गुजरे हैं जो शायद स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा अंधकार का समय रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी वह बहुत अच्छी नहीं है। राजनैतिक परिस्थिति भी जटिल है। प्रतिस्पर्धा और तनाव पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी अल्प साधन हैं उनके कारण हमें प्रायः आवश्यक कार्यक्रमों के लिए अब भी खर्चों में कटौती करनी होती है या उन्हें स्थगित करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का हल निकलता जाता है और एक एक कदम हम प्रगति करते जाते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कमी रह गई है, उनमें सुधार की कोशिशों में हम लगे हुए हैं। जैसे जैसे विकास का लाभ और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, लोगों का दबाव और अधैर्य बढ़ता जाएगा। हमें सबका एहसास है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि जैसे जैसे सेवाओं और अवसरों में वृद्धि होती है, हम अधिक सक्षम होते जाएंगे और ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। हमारी विविधता सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत बन जाएगी। हमारा आकार शक्ति का स्रोत बन जाएगा। मनुष्य जाति ने अपनी सूझबूझ के कारण अनेक पुरानी कठिनाइयों पर विजय पा ली है। उसके सहयोग और उसकी अन्वेषक वृत्ति ने उसे न केवल जीवित रहने बल्कि नई ऊंचाइयों को सार्थक करने में सक्षम बनाया है। हम चाहें जो भी करें और चाहें जितनी लंबी यात्रा कर चुके हों, नई मंजिलें हमें सदा आमंत्रण देती रहेंगी।
मेघालय शब्द में संगीत की लय है जो ऊंचे पर्वतों और जीवनदायी मेघों की यादें ताज़ा करती है। शिलांग शायद हमारे पर्वतीय नगरों में से सबसे ज़्यादा सुंदर है। मेरी कामना है कि आने विकास और समृद्धि के साथ साथ वह अपने निजित्व को, अपनी सौम्यता और मोहकता को बनाए रखे तथा इस महान देश का अभिन्न अंग होने की सबलता प्राप्त करे। आप भारत के अंग हैं और हम सब विश्व के अंग हैं। भारत शांति और न्याय का पक्षधर है। वह चाहता है कि संदेह का वातावरण समाप्त हो और सभी लोगों में परस्पर विश्वास बढ़े। हम सदा इस लक्ष्य के लिए काम करते रहेंगे।